नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम इस बात के विषय को लेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे कि अगले 18 महीने तक ये राहु के मायने लिखा हुआ है साफ साफ, 18 महीने के लिए जो राहु का बदलाव है ये 18 वर्ष के बाद आया है। 18 वर्ष राहु कहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे, इसके साथ साथ 3-4 ग्रहों के और समीकरण आपको कितना लाभ देने वाले हैं और आप वैसे ही बहुत अच्छी स्थिति में अब आ चुके हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम है जो राशि पहले पीड़ादायक दौर से गुजर चुकी हो और उसके बाद फिर सुख का समय आता है तो उसको बड़ा सुकून मिलता है। जैसे कि एक मजदूर धूप में, कड़ी धूप में पत्थर तोड़ता है या मजदूरी करता है और उसके बाद दोपहर में वो छाया में बैठ करके वृक्ष की छाया में ठंडी हवा में ठंडा पानी पीता है तो बड़ी शांति प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि के लिए कुछ अच्छे अवसर भी आ रहे हैं। मैं आपको राहु के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कम शब्दों में। ये वीडियो पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र के लिए है। सिर्फ केवल और केवल इतनी ही बात समझानी है। दूसरी बात, उसके बाद लोग प्रश्न पूछते हैं कर्क लगन है, मून साइन है या क्या है, ये सब कुछ सब छोड़ दो। पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा याद रखो। अभी हम आपको बताना चाहेंगे द्वितीय भाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दूसरा भाव है, केतु है, अष्टम में राहु। ये दो बातों पर बहुत गंभीर अध्ययन, मनन, चिंतन, विश्लेषण, आत्मचिंतन करना है। ऊपर से ही शुरू करते हैं। केतु जब गोचर में 18 महीने के लिए आता है तो ये केतु राहु का एक कटा हुआ नीचे का जो भाग है, वो धड़ है, वो पीस जो है अलग हो चुका है, वो भाग है ये। तो ये केतु जो है, जैसे कटे हुए हिस्से पर मक्खियां भिन भिनाती हैं तो वहां संक्रमण और इन्फेक्शन का भय रहता है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि के द्वितीय भाव पर जो केतु आया है, ये एक इन्फेक्शन, संक्रमण या मुख, ये हिस्सा है धन कुटुंब वाणी का। आपकी जो धन है, धन तो देगा ये कुटुंब भी है, वाणी भी है। आपकी वाणी से कोई ऐसे शब्द ना निकले जो आपके लिए कष्टकारक सिद्ध हो। आपका धन, संचित धन, इकट्ठा किया हुआ धन जो होता है उसका स्थान है द्वितीय भाव। तो अपने धन को संभाल कर रखें। किसी को छोटी सी दया करके आप कि हमने दया कर दी, नहीं, किसी पर दया नहीं करनी, क्योंकि आज की तारीख में झूठ बोल करके बहुत लोग ठग लेते हैं। और ये जो द्वितीय भाव का केतु है, ये आपको बोलने पर मजबूर करता है, रहा नहीं जाता आपसे। यानी कि अपने इष्ट मित्र, परिजन और परिवार के लोगों के द्वारा कही हुई भाषा को अगर आप सह गए तो आपके रिश्ते रह गए। अगर आप कुछ कह गए तो रिश्ते ढह गए। आज की तारीख में बोलना ही खतरनाक है। बस अगला बंदा कहता है भाई ठीक है, डिप्लोमेटिक, मुंह देखी बात करो, यानी कि जैसी स्थिति है वैसी ही वातावरण में शामिल हो जाओ। ये एक सच्चाई बताई है मैंने आपको। तो मुखारविंद, मुख और ईएनटी बॉडी, आंखें, ये हिस्सा है द्वितीय भाव।
वहाँ केतु का जो इन्फेक्शन है वो बनता है। इस कारण इस ग्रह के कारण अब सीधे सीधे यहाँ आ जाते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में राहु को बहुत अत्यधिक शुभ माना गया है। गंभीर गहन मनन चिंतन आत्म विश्लेषण करता है मनुष्य। गंभीर और डीप नॉलेज और मनुष्य को दूरदर्शी भी बनाता है। दूरदर्शी, बहुत दूर तक की सोचना। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के मन में गुप्त चिंताएं छिपी रहती, वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बात होती है जीवन में मनुष्य की, वो कहेगा तो परेशानी में फंसेगा, अगर चुप रहेगा तो वो सहन करता रहेगा अकेला ही। यही राहु अष्टम भाव में मनुष्य को ऐसे ऐसे रोग देता है जिनका डायग्नोज नहीं होता। अब डायग्नोज नहीं होता तो भाई आपको इस विषय में गंभीर इसलिए होना है क्योंकि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। खान पान और समय पर अपनी जो दैनिक दिनचर्या उसको अंजाम देना चाहिए। अष्टम भाव में राहु को शास्त्रों में बहुत ही अच्छा बताया गया है और इसलिए अच्छे शब्द की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एक ही ग्रह कई मायनों में अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रभाव देते हैं। ये जो राहु है यहाँ पर जब साफ साफ सिद्धांत दिया है ज्योतिष में, शनिवत राहु, शनि के समान राहु एक्ट करता है, बिहेवियर करता है, बिहेवियर होता है उसका। और हाँ, आप यहां अवॉइड नहीं करते, इग्नोर नहीं कर सकते। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये शनि की राशि है, 11 नंबर, इसका स्वामी शनि। राहु इस घर में आने के बाद अगले ठीक 24 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, आफ्टर 20 डेज, इसके स्वभाव प्रभाव लक्षण अच्छे देखने को मिल जाएंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु के साथ, राहु कब उपद्रव करता है? जब किसी के साथ योग और संयोग बनाता है। अभी तो कर्क पर ये पिशाच योग समाप्त हो जाएगा 18 मई को। 18 मई आपके सामने ही आने वाली है अब जल्दी ही। और ये कालसर्प योग भी बनाएगा। किस स्थान से बनाएगा? अष्टम और द्वितीय भाव से मिलकर के। और ये कब तक बनाएगा? 28 जुलाई 2025 तक। तो जिनकी, अब बिल्कुल साफ साफ क्लियर प्रिडिक्शन सुनिए, जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव पर राहु या राहु शनि, राहु मंगल, राहु चंद्र, राहु सूर्य, यानी कि राहु की उपस्थिति जरूर हो किसी ग्रह के साथ। कभी पिशाच योग बनाता है, कभी बनाता है ये गुरु चांडाल योग। अलग अलग ग्रह के साथ अलग अलग योग बनते हैं राहु के, लेकिन ये उनके लिए कष्टकारक थोड़ा सा रहेगा। वाहन आदि चलाते समय सचेत और सावधान रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस संसार के अंदर सभी लोगों का कर्क राशि से अष्टम राहु कुंडली में बैठा हुआ हो। उन लोगों का हो सकता है जो लोग, जिनका राहु चल रहा था सन 87-88 में या 2008 के आसपास, 2007-2008, और उससे फिर सन 70 के आसपास। तो ये सब समीकरण है। उसके 18 साल के बाद इसका संचरण होता है, ये बदलता रहता है। अब ध्यान देंगे आप कि यहां बृहस्पति का संयोग भी उसी कॉन्टेम्परेरी यानी कि समकालीन अवस्था है। बहुत कम संयोग ऐसा होता है, उसी समय 1 साल के लिए
बृहस्पति का आगमन हो किसी राशि पर और उसी समय एक नया ट्रांजिट हो रहा हो, ये मात्र 4 दिन के अंदर अंदर ये ट्रांजिट होने वाला है बृहस्पति का और राहु का। लेकिन यहां समीकरण ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, गंभीरता समझिए, विषय की गंभीरता को। विषय की गंभीरता बताती है कि ये स्थिर राशि, स्टेबल, इसको बोलते हैं स्थिर, 4 राशि हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, जिसका डबल पर्सनालिटी। तो ये स्थिर राशि में थे बृहस्पति देव, यहां से चले गए द्विस्वभाव राशि में 14 मई को। और ये तो गए द्विस्वभाव में और ये स्थिर राशि में आगमन, यानी कि बैलेंस को बराबर कर रही है, देख लिए। यानी कि जो ये स्थिर राशि है, स्टेबल है, ये हिलती नहीं है, स्थिर, स्टेशनरी, ये स्थिर राशि है कुंभ। तो ये जो राशियां हैं, जब इनमें कोई ग्रह आता है तो स्थायित्व प्रदान करने के लिए आता है, स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ये जो समीकरण है ये बहुत अच्छा माना जाएगा, खराब नहीं है। सिर्फ पैरों में कभी कभी दर्द या सूजन या एज फैक्टर है जिनका, तो युवा वर्ग को डरने की और सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब लास्ट कंक्लूजन सुनिए। कंक्लूजन क्या है, जरूरी नहीं कि सबकी राहु की पीड़ा देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ दशाओं का भी बहुत बड़ा फल देखने को मिलता है। कारण क्या है, ये जो पुनर्वसु है और श्लेषा और पुष्य है और श्लेषा है, तो यहाँ जो युवा वर्ग है पुनर्वसु वाले, इनकी शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल ये प्रकार की दशा चल रही है इस समय। उनको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पुनर्वसु की शनि दशा चल रही वो नो प्रॉब्लम, बुध आपको खर्च कराएगा, व्यर्थ की भागदौड़ कराएगा, केतु इन्फेक्शन देता है, तथा शुक्र सारे सुखों को देता है, सूर्य और चंद्र मंगल सब लाभ देंगे। फिर आया पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र की जन्म के समय शनि की दशा, उसके बाद 17 वर्ष बुध अच्छा परिणाम देती है। यहाँ केतु और शुक्र बहुत अच्छा, केतु कष्टकारक, शुक्र 20 साल अच्छा, और उसके बाद सूर्य और चंद्र मंगल की दशाएं आपके लिए लाभ देती है। अब आया बुध श्लेषा नक्षत्र का। श्लेषा के बाद, बुध के बाद बुध की महादशा, फिर केतु, यानी कि जो श्लेषा नक्षत्र वाले हैं इनकी शुक्र की महादशा, यंग जो होशो हवास संभाल चुके हैं, अपने कैरियर पर पूरा फोकस कर रहे हैं, उनको इस समय ये मूल नक्षत्र गंडमूल होता है, ये राजाओं के तरह सुख प्राप्त करते हैं। शुक्र की महादशा में ही, कम एज में ही सारे सुख ले लेते हैं। सब सुख लहाही तुम्हारी सरना, भगवान जी की कृपा इनके ऊपर भरपूर रहती है। शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु ये सब दशाएं इनके लिए अच्छा परिणाम देती है। ये कर्क राशि का एक छोटा सा मैंने एनालिसिस बताने की कोशिश की है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।